कांवड़ यात्रा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। पूरे राज्य में कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट जरूरी। ऐलान के मुताबिक खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लिखना होगा अनिवार्य, पहचान बताना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है, कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है उनके हित में। आदेश के मुताबिक हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी होगी कार्रवाई। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, अति उत्साही अधिकारियों के आदेश में गड़बड़ी वाली हड़बड़ी और अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा। हालांकि यह पहले का उनका बयान था। उधर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, आदेश की होनी चाहिए समीक्षा, दूसरे जिलों में ना हो लागू आदेश। मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा, कांवड़ यात्रा मुस्लिम बहुल इलाकों से गुजरती है तो बहुत से मुस्लिम परिवार कांवड़ियों की देखभाल भी करते हैं। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, दुकानों के हिंदू नाम रखकर नॉनवेज बेचने पर आपत्ति है, इसलिए ढाबों पर नाम लिखे जाने की मांग की थी। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, खतरा इस बात का है कि अगर कुछ कम्युनल लोग आ गए और उन्हें पता लग गया कि मुसलमान का ठेला है तो लूट ना लें, उसके ठेले की लिंचिंग ना कर दें। वाराणसी के संतों ने किया फैसले का समर्थन, विरोध करने वाले राजनीतिक दलों पर साधा निशाना। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सियासी हलचल तेज। कांवड़ मार्ग पर भोजनालय के मालिकों के नाम लिखे जाने वाले आदेश पर आक्रामक दिखा विपक्ष। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सरकार पर किया हमला, बोले यूपी सरकार छुआछूत को बढ़ावा दे रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हर फैसले को बताया सामाजिक अपराध, अदालतों ने इसे मामले का स्वतः संज्ञान लेने की अपील की। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस आदेश की आलोचना की, बोली विपक्षी दलों द्वारा इसे मुस्लिम व्यापारियों को निशाना बनाने के रूप में देखा जाता है। सहारनपुर के डीआईजी ने कहा, दुकानों पर नाम लिखने का फैसला यहां भी लागू होगा। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। रिम्स प्रथम वर्ष की छात्रा को सीबीआई ने हिरासत में लिया। छात्रा पर आरोप, सॉल्वर गैंग के कहने पर तैयार किए सवालों के जवाब। इससे पहले पटना एम्स के 4 मेडिकल छात्र गिरफ्तार, चारों आरोपी 4 दिन की रिमांड पर। पेपर लीक मामले में सबसे बड़ा राजदार साबित हुआ रॉकी से मिली जानकारी से पटना एम्स तक पहुंची जांच। रॉकी के लिए सॉल्वर्स का जुगाड़ करने में सुरेंद्र नाम के शख्स ने अहम भूमिका निभाई। सीबीआई ने उसे भी हिरासत में लिया। आरोपी छात्रों के लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त, कमरों को सील किया गया। अदालत का एनटीए को निर्देश, सभी कैंडिडेट्स के रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर अपलोड करें। सुप्रीम कोर्ट की खास हिदायत, रिजल्ट अपलोड करते वक्त उम्मीदवार की पहचान जाहिर न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी भी मांगी है। नीट मामले पर 22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। नीट में गड़बड़ी से जुड़ी 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को तीसरी सुनवाई थी। इससे पहले 8 जुलाई और फिर 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सियासत तेज, आज समीक्षा बैठक करेंगे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। सभी जिलों के एसपी और डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे नीतीश कुमार, हालात की समीक्षा करेंगे, जानकारी देंगे। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, अपराध की लगातार हो रही घटनाओं पर सवाल खड़े किए थे। गिरिराज सिंह का बयान, तेजस्वी अपने पिताजी से पूछ लें जंगल राज की परिभाषा। प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया, सम्राट चौधरी जैसे 10 आदमी को नीतीश कुमार डुबाने की क्षमता रखते हैं। अब तक नहीं थम रहा है बांग्लादेश में आरक्षण पर हिंसा का सिलसिला। 18 की मौत, 2500 हुए जख्मी। बांग्लादेश में हिंसा के चलते सभी फ्लैश फ्लड की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। फ्लैश फ्लड की वजह से रिहायशी इलाकों में आफत, जिले के मुंशियारी नदी और नालों में आया उफान। नदी के तेज बहाव की तस्वीर, कटाव से कई गांवों पर मंडराया खतरा। पिथौरागढ़ में प्रशासन अलर्ट पर, लोगों को चेतावनी, नदी नालों से दूर रहें। हल्द्वानी में बारिश के बीच हादसा, बरसाती नाले में बहा बाइक सवार। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के चलते खतरे में आया रुद्रप्रयाग, कई घाट जलमग्न है। उत्तराखंड के चंपावत में हो रही लगातार बारिश से नेशनल हाईवे पर आ गया मलबा, यात्रियों को आई काफी परेशानी। जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाने का कार्य जारी है, लगातार बना हुआ है भूस्खलन का खतरा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में लगातार बारिश से आई बाढ़, स्थानीय लोग बाढ़ के चलते डैम पर रहने को मजबूर, जबकि लोग पिछले 15 दिनों से बांध पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। लोगों ने कहा, सरकार की तरफ से मिली राहत सामग्री जिंदा रहने के लिए नाकाफी है। जूनागढ़ में लगातार तीसरे दिन हुई भारी बारिश, पूरे दिन हुई भारी बारिश से लोग काफी परेशान। जूनागढ़ में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद 10 से ज्यादा गांवों में जारी किया गया है अलर्ट। जूनागढ़ में बीती रात हुई करीब 6 इंच की बारिश, रास्ते पर हुआ भारी जल भराव।
जूनागढ़ में कई अंडर ब्रिज में भर गया पानी, लोगों को घर पहुंचने में काफी तकलीफ। जूनागढ़ के रेलवे स्टेशन पर घुटनों तक पानी भरा, यातायात बाधित। तमिलनाडु के नीलगिरी में हो रही है भारी बारिश, कई जगहों पर तूफानी हवा से उखड़े पेड़। नीलगिरी में बारिश के बाद तबाही का मंजर, कई इलाके भूस्खलन से प्रभावित। कर्नाटक के बेंगलौर में जमकर बरसे बादल, शहर में जगह जगह भरा बरसात का पानी। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी में बारिश ने मचाया कोहराम, बने बाढ़ के हालात, पानी में डूबा बैंक। मुंबई में रुक रुक कर जारी है बारिश का सिलसिला, तापमान में आई गिरावट। तेलंगाना में एक बांध से अचानक पानी छोड़े जाने पर बाढ़ में फंसे करीब 30 लोग। एनडीआरएफ की टीमों ने 2 हेलीकॉप्टर्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा किया। केरल के वायनाड में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी, बाढ़ में फंसे परिवार को बचाने के लिए बुलडोजर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। वायनाड जिले के पनामारम, फलपुजा, पेरिया में बाढ़ से लोगों की मुश्किलें बढ़ी, फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया जा रहा है राहत और बचाव का काम। केरल के 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कन्नूर और वायनाड के लिए रेड अलर्ट जारी। बारिश के मद्देनजर शासन का कड़ा फैसला, कई जिलों में स्कूल में छुट्टी घोषित की गई। ओडिशा में अगले 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहा है कम दबाव का क्षेत्र, ओडिशा तट की तरफ बढ़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में आज से अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी है। 21 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी और बिलासपुर इलाके में आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट। जबकि उत्तराखंड में भारी बारिश से केदारनाथ यात्रा प्रभावित है। केदारनाथ हाईवे पर जगह जगह पहाड़ी से मलबा और बोल्डर्स गिरे। उत्तराखंड में बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। 5 सड़कें बंद होने से आवाजाही प्रभावित। भोपाल में मेहरबान हुआ मानसून, जोरदार बारिश से निचले इलाकों में जलभराव हुआ, झील के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हुई। गुजरात के पोरबंदर में लगातार भारी बारिश जारी है। शहर के कई हिस्सों से तस्वीरें सामने आई। पोरबंदर शहर की कई सोसाइटीज में पानी भर गया, 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। यहां से रुद्रप्रयाग के नरकोटा में एक बार फिर से गिरा उत्तराखंड का पहला निर्माणाधीन सिग्नेचर ब्रिज। 65 करोड़ की लागत से बन रहा था ये 110 मीटर लंबा पुल। हरियाणा के रेवाड़ी में कुछ देर की बारिश से तालाब में तब्दील हो गई सड़कें, नाव की तरह चलती दिखी गाड़ियां। कर्नाटक के अंकोला में लैंडस्लाइड के बाद से मलबा हटाने का काम जारी, 3 दिनों से हाईवे प्रभावित है। बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई हादसे में मौत। हादसा इतना भीषण कि पूरी तरह से चकनाचूर हो गई कार, घंटों तक फंसे रहे गाड़ी में मौजूद लोग। उन्नाव के आगरा एक्सप्रेसवे पर फिर हुआ भीषण हादसा, 5 लोग की मौत, 1 घायल। रुड़की में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर कांवड़िए की मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। उन्नाव में नौकरी के लिए नाबालिग को लखनऊ ले गया शिक्षक, परिजनों ने गैंगरेप के बाद हत्या का लगाया आरोप, शिक्षक गिरफ्तार। धनबाद के झारिया में ग्रामीणों का सीआईएसएफ पर हमला, पत्थरबाजी में कई घायल, चली 8 राउंड गोलियां। संगरूर में फ्रिज रिपेयर करने को लेकर हुए झगड़े को कत्ल तक पहुंचाया गया, शख्स ने तलवार के साथ दूसरे शख्स पर की हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एमबीबीएस छात्रा की नदी में कूदकर आत्महत्या, पुल पर मौजूद लोगों ने बनाया वीडियो। पटना के मनेर में अपराधियों ने 2 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत, नौबतपुर थाने की घटना। जबकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में विवाद, सूत्रों के अनुसार शिंदे की शिवसेना 126 सीट पर लड़ना चाहती चुनाव। सीएम शिंदे की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई विशेष बैठक, जिसमें इस बात पर भी चर्चा की गई कि शिवसेना को कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। बैठक में पार्टी ने 126 विधानसभा सीटों के लिए नियुक्त किए 126 पर्यवेक्षक। सूत्रों की माने तो बैठक में सीएम शिंदे ने विधानसभा चुनाव के लिए सेंचुरी प्लान का दिया प्रस्ताव। सीएम शिंदे ने बैठक में लोगों के बीच जाने का सुझाव दिया, बोले नेताओं को महायुति के तौर पर जनता के बीच जाना चाहिए। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। जीतन सैनी हत्याकांड में बिहार पुलिस के एडीजी ने जानकारी दी, कहा सूद के पैसे का लेन देन से जुड़ा पूरा मामला, हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश तेज। यूपी के गोंडा में ट्रेन हादसा, पटरी से उतरी चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, चंडीगढ़ से आ रही थी ट्रेन, 3 यात्रियों की मौत, करीब 26 घायल। गोरखपुर रेल खंड के मोतीगंज बॉर्डर के पास हुआ रेल हादसा, पटरी से उतरी 8 से ज्यादा बोगी, लोको पायलट का दावा एक्सीडेंट के पहले सुनी थी धमाके की आवाज। योगी आदित्यनाथ ने राहत कार्य में तेजी लाने के दिशा निर्देश जारी किए, एसडीआरएफ की टीमें भी मौजूद, रेलवे सूत्र के मुताबिक गड़बड़ी की आशंका की भी जांच। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्रेन हादसे पर सरकार को घेरा, कहा यह ट्रेन हादसा इस बात का उदाहरण है कि कैसे मोदी सरकार ने व्यवस्थित रूप से रेल सुरक्षा को खतरे में डाला। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार समेत प्रधानमंत्री का घेराव किया, रेल मंत्री से इस्तीफा मांगा।